मुसद्दक साहब ये बताएं, अगर उन्होंने रूल आउट नहीं किया इस ऑप्शन को और उन्होंने कहा अब आप लोग लाडले हैं, कल इमरान खान था, अब आप लोग लाडले हैं, कई लोग तो आपको लाडला प्लस कह रहे हैं, एंड आई डोंट ब्लेम देम। जो बातें हम देख रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं, मतलब कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने भी एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया। उसने सेक्शन 401 के तहत सेंटेंस सस्पेंड कर दिया कि अदालत में आ रहे थे। और मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब आए थे, तो मैंने पूछा आपको इतबार नहीं था? सारे कह रहे थे सारी चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं। वो कहा नहीं, जब बार बार हाथ हुआ ना तो इंसान डरता ही है, तो सारे खाने करने चाहिए। ये आउट ऑफ द ब्लू एकदम हो गया है कि वो सेक्शन 401 में सस्पेंड भी कर दिया। अब एक फोरगॉन कंक्लूजन हो गई हुई है कि हुकूमत आपकी बननी है और मियाँ साहब चौथी बारी वज़ीर आज़म बनेंगे। ये पहला इलेक्शन है कि जिसकी डेट भी अभी नहीं आई थी, लेकिन उसका पोस्ट इलेक्शन सारे करके बैठ गए हैं। कोalition गवर्नमेंट बनेगी, आप लोग सामने होंगे, सब कुछ। और इतना मिसट्रस्ट हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो आपके साथ काम करती रही है, इकट्ठे आप एलाइज थे, वो अब इवन पीटीआई के साथ तैयार है। पहला नहीं जी, दूसरा इलेक्शन है, क्योंकि 24 साल में इससे पहले एक इलेक्शन में तो मियाँ नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई थी। 2002 में बाहर, 2008 में बाहर, 2013 में आपने देखा उन्होंने इलेक्शन लड़ा 4 साल के लिए, फिर बाहर, 2018 में बाहर, अभी भी जूरिस्प्रूडेंस चल रही है। तो बुनियादी तौर पे जो गुस्सा है या जो एतराज़ है वो इस बात पे कि ये मियाँ नवाज शरीफ क्यों वापस आ गया। यानी किसी को इस बात पे एतबार नहीं है कि 8 ट्रंक या 10 ट्रंक के अंदर एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर उनको निकाला इस बात पे कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे लेकिन नहीं ली, अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड पे सर्व करने की। इस वजह से ताहयात डिस्क्वालीफाइड। उस वक्त किसी को कोई मसला नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा ये लाडले हैं, नहीं लाडले हैं। उस वक्त तो और क्या था भाई, पैसे ले सकते थे ना, तो लिए तो डिक्लेयर करने थे ना। ये मैं तो खुद इन प्रोग्राम्स में आता रहा हूँ, किसी को कोई मसला नहीं था। यानी फ़ॉन्ट डाउनलोड आपका वकील करे तो 9 साल सज़ा हो जाए आपको, आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो ताहयात डिस्क्वालीफाइड हो जाए। आपका मैं मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा वेल क्राफ्टेड मंत्रा है, तो हर प्रोग्राम में करते हैं। सुन लीजिए, मेरा सवाल कुछ और है कि इतनी मिसट्रस्ट हो गई है कि आपके जो पार्टी आपके साथ हुकूमत करती रही वो एक्सट्रीम पे जाने पे तैयार है, दूसरी रूल आउट नहीं कर रहे। जी मैं उधर आ, इन्होंने तो सुना नहीं चांडियो साहब ने, लेकिन ये पंजाब पीपीपी एक्टिंग प्रेसिडेंट है राना फारूक सईद, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि हम इलेक्टोरल अलायंस अदर पार्टी साथ कर सकते हैं इंक्लूडिंग पीटीआई और पीएमएलएन के खिलाफ। जी तो मैं पहले तो वो आपने जो आधी बात पहले आपने की तो मैंने शुरू की, वरना मैं नहीं करता। तो एक तरह से मुकदमा ये है कि यार उनको बाहर ही रखें ना या जेल में डाल दें, वो क्यों बाहर आ रहे हैं, चलें उसको पाक करते हैं। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। आप एक शटअप कॉल दे सकते थे सबको, इन तमाम जजेस जेल जाके या बाहर जाके, नहीं जेल जाके ना, कि नवाज शरीफ को जेल डाल दो या नवाज शरीफ को काला पानी कर दो, फिर एक शटअप कॉल थी। और इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर लड़ो तो एक शटअप कॉल थी कि वो जो जराए थे वो बता देते और इनको चुप करा देते जजेस को, और जितने क्रिटिक्स थे वो नहीं बताया। जी मैंने इसी वजह से आपको बताया ना कि वो जराए जो अभी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के दोनों डिसीजन में, आप मरियम वाले दिन थे वहां पर जब उनको वो आखिरी उनका दिन था अदालत का, नहीं उस दिन मैंने, आपके कोई ना कोई होंगे तो सही यहाँ से। तो जब अदालत कह रही थी कि ये कितना अजीब केस है कि आप मलकियत नहीं शो कर सके ना मियाँ नवाज शरीफ की और ना मरियम की, और आपने उनको सजाएं दे दी, उसका क्या है यार, जराए बताते हैं ना आपकी मलकियत थी या नहीं थी। मैंने तो आपको कहा है कि अगर आप ये कहते हैं, अदालत या तो वो गुमराह हैं, तमाम जज जो ये सवाल पूछ रहे हैं या कमेंट्स दे रहे हैं तमाम गुमराह हैं और सिर्फ आप ही को पता है, या मेरा मतलब आप नहीं, मेरा मतलब तो जो क्रिटिक्स मुल्क के क्रिटिक्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो या तो उनको पता है, बाकी तो सब ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं कि जनाब आप नहीं इस्टेब्लिश कर सके, आपके पास इतने ट्रंक। लाडला का इल्जाम क्यों लग रहा है? जी मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरी बात पीपल्स पार्टी वाली कर लें, क्योंकि आप एक और सवाल कर रहे थे, फिर मैं गुमराह होकर उस तरफ चला जाता हूं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। हम आज भी इनके साथ हो सकता है आने वाली हुकूमत में, अगर ये मुनासिब समझेंगे, अगर सबको लगेगा कि बेहतर हुकूमत की जा सकती तो दोबारा से हो सकता है सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करें। अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल गई तो खुद ही से हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं है कि आप इकट्ठे काम करेंगे। मैं आपको स्क्रिप्ट ही बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट बता रहा हूँ जो यहाँ लिखा है। नहीं स्क्रिप्ट तो कहीं और लिखा हुआ है, तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, उसकी मैं देख रहा हूँ, यहाँ अंदाजे हैं स्क्रिप्ट के। नहीं है कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
पीपल्स पार्टी को क्यों हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी के साथ भी मिलकर काम करे? चांडियो साहब ने बेहतरीन बात की, जो मुजरिम है, अगर इमरान खान साहब साइफर के केस में या मलिक रियाज के केस में या उनके वो जो तीसरा केस उनके ऊपर है ये 9 मई वाला, अगर उसमें वो सुरखरू होते हैं और सुरखरू होने के बाद इलेक्शन लड़ते हैं पीटीआई, तो मर्जी है पीपल्स पार्टी की उनके साथ बेशक मिलके काम करे। हमें जब हम हुकूमत बनाने लगेंगे या कोई भी हुकूमत बनाने लगेगा या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने लगेगी, अगर समझेंगे कि उनको हलीफ जमातों की ज़रूरत है तो वो अप्रोच हमें कर लेंगे या हम अप्रोच उनको कर लेंगे। लाडले के तासुर का पूछ रहा हूँ, वो क्यों है? लाडले का तासुर तो आप दे रहे हैं, और दूसरी बात ये, एक तो हम दे रहे हैं जी, एक तो आप दे रहे हैं, दूसरा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ से नहीं, नहीं, आपने नहीं जवाब, आपने जवाब देना, फिर मैं मुस्तफिल बताना, मेरा सवाल सुने क्यों बनता है? आप रिवाइज कर देते हैं ना सवाल, मैं घबरा जाता हूँ, आप होशियार मुझसे ज्यादा हैं। और मैं, ये मेरा नहीं, ये जो मीडिया में डिस्कशन हो रही तो है या नहीं, तासुर है ये तासुर नहीं, मैं छोड़ दे, तासुर इब्तदाई में भी कहा आपका तासुर है कि हम तासुर ये बना, तासुर इसलिए बना कि पहले जब वो लंदन से चले तो हाई कमिश्नर ने उनको, तो उस वजह से वो लाडले हो गए। सुन लीजिए ना, फिर वो आते हैं इस्लामाबाद, तो वीआईपी लाउंज नहीं, स्टेट गेस्ट लाउंज जो है उसके अंदर वो रिसीव होते हैं। फिर वो जाके वहाँ पे नादा टीम बायोमेट्रिक्स करती है। फिर बिफोर ही रीचेज लाहौर, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, वो अनप्रेसिडेंटेडली सेक्शन 401 यूज़ करके उनको सेंटेंसी सस्पेंड कर देती है। कोर्ट्स की बेल्स ठीक और मेरिट पे होती होंगी, हुई होंगी, नहीं तो वो जो क्वेश्चन है, तो ये फिर जब बातें होती है तो फिर इससे तासुर बनता है, तासुर जस्टिफाइड है। देखिए यही मैं सुनना चाह रहा था कि तासुर जस्टिफाइड है, यानी आप भी समझते हैं कि यही है, लाडला वाली बात है। सारा खेल जो मैंने इब्तदाई में आपको कहा कि मियां नवाज शरीफ का आपका सारा मसला है क्यों, पूरा मुकदमा कि वो हैं क्यों, ये क्या बात हुई? ये जरदारी साहब आते हैं, कई लोग जिनने उनके साथ काम किया उनको सलूट मारते हैं। आप मुल्क के सदर रहे हों, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर 2-3 मरतबा रहे हों, यानी आप मुल्क की किसी भी लीडरशिप पोजीशन के अंदर हो, कोई आपको गले मिलता है, कोई आपको सलूट मारता है, लेकिन आप इसको इसलिए इस्तेमाल करें कि ये वो इससे साबित हो गया कि इलेक्शन रिग्ड है, लोग अपनी मर्जी की चीजें पिक एंड चूज कर रहे हैं। एक बंदे ने सलूट मार दिया, लेकिन देखें सारा मुकदमा आपका क्या है? आप ये नहीं कह रहे कि फलां के साथ क्या हुआ, ख्वाजा मियां साहब के साथ क्या हुआ, जी मुकदमा सर, मियां साहब को सलूट मार दिया, मियां साहब आगे, मियां साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सारी जिंदगी मुल्क बदर या जेल रहना चाहिए। अगर वो हो तो फिर लाडले नहीं, कहीं मियां साहब इलेक्शन में उतर गए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो खत्म हो गया ना। तो जिस तरीके से आए हैं वो डजंट मैटर। क्या यार तरीके से आए हैं, यानी आप वो मुकदमा देखें, जरा हाई कोर्ट की रूलिंग्स पढ़ें, आपको वो ख्याल नहीं आ रहा। मुझे बताएं, जो चांडियो साहब को और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि ये लाडले डिक्लेयर्ड है, आपका भी तो है, क्या वो नहीं, मेरी ओपिनियन मेरे मुंह में ना डालें, क्या आपके ख्याल में ये गलत इंप्रेशन है?